सोशलॉजी पेपर फर्स्ट 2018 क्वेश्चन नंबर 2C। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन कीजिए कि क्या समाज के लिए सामाजिक स्तरीकरण प्रकार्यात्मक है। अब जो लोग सोशलॉजी का ये सब्जेक्ट नया लिए होंगे उसके लिए पहले जरूरी है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है ये जान लें। इवेलुएट इफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। तो सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण, डिफ्रेंसिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है। सोशल डिफ्रेंसिएशन का मतलब है चीज़ों को, समूहों को, फंडामेंटल यूनिट्स को, सोशल ट्रेट्स को अलग अलग कर देना, अलग अलग यूनिट में बैठा देना, रख देना। लेकिन जब इनके इस पोजीशंस को हम हायरार्किकल फॉर्म में लगा देते हैं, जब ये लगा देते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो इस तरीके के जो सोपानिक क्रम है, जो हायरार्किकल ट्रेंड है, जब इसको हम ऊंच नीच के क्रम में रख देते हैं तब इसको बोलते हैं स्तरीकरण, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे विभेदीकरण और स्तरीकरण। विभेदीकरण में हमने सिर्फ जो है बांट दिया, ये यूनिट है, सेग्रीगेटेड अलग अलग, और स्तरीकरण में उन सारे ट्रेड्स को, यूनिट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा दिया, बस इतना सा फर्क है। अब ये कह रहा है कि समाज के लिए सामाजिक स्तरीकरण प्रकार्यात्मक है, इसका मूल्यांकन करना 10 नंबर का सवाल है। अब आप ध्यान दीजिए कि सामाजिक विभेदीकरण तक तो ठीक था, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई ठीक है, हर आदमी, एवरीबडी इज एंजॉइंग हिज लाइफ एंड परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एक स्वीपर है, स्वीपर का काम करता है, एक मैनेजर है, वो मैनेजर का काम करता है, इंजीनियर, डॉक्टर अपना अपना काम करते हैं, तो दैट इज सेग्रीगेशन। लेकिन कह रहा है कि स्तरीकरण, तो हमने ये जो बैठा दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण जो आपने कर दिया वो फंक्शनल है क्या। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है। प्रकार्यात्मक तो है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% प्रकार्यात्मक नहीं है। पूछिए क्यों। इसलिए क्योंकि सामाजिक मूल्य व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे काम को कमतर करके आंका जाए। वो भी चाहता है कि मेरा काम जो है आपके काम के मूल्य की तुलना में कमज़ोर ना हो। भले ही मौद्रिक मूल्य, उसका आर्थिक कंपनसेशन कुछ अलग हो सकता है, उसका ज़्यादा, उसका कम, लेकिन वो मानता है कि हमारा काम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक सफाई कर्मचारी का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उस लैब के साइंटिस्ट का है। पूछिए क्यों। क्योंकि अगर वो सफाई कर्मचारी अपना काम छोड़ दें तो सारी व्यवस्था जो है विघटित होने लगेगी और सारी व्यवस्था जो है स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है बहुत हद तक प्रकार्यात्मक नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि इससे समाज में काम करने वाले जो लोग हैं, जो समूह हैं, उनके बीच असंतोष, अनरेस्ट की भावना पैदा होती है और वो अनरेस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को शिथिल करता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि भले ही मार्क्सिज्म और ये लेफ्ट विचारधाराओं का जो है दुनिया से खत्मा होता जा रहा है, लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हम लोग करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को, जो चीज़ें जो है समाज में डिसरप्शन क्रिएट करती है, वो डिसरप्शन सिर्फ वही है जो स्ट्रेटिफाई कर दिया जाता है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो। जब आप एक दूसरे को कम और एक दूसरे की तुलना में दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं तो चीज़ें जो है फंक्शनल के बजाय नॉन फंक्शनल होने लगती है और कई दफ़े वो जा कर के डिसफंक्शनल भी होने लगती है। यानी वो काम भी प्रकार में करके अप्रकार हो जाती है और वो डिसफंक्शनल माने सिस्टम में जो है खराबी भी पैदा करने लगती है। तो ये कहना कि प्रकार्यात्मक है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। बदलते परिवेश में हर काम की उतनी ही इज्जत है, उतनी वैल्यू है जितना कि दूसरे तथाकथित बौद्धिक संपदा के धनी लोगों द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो मेरे विचार से आप इसका मूल्यांकन ऐसे करिएगा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। ये बहुत थोड़ा मोड़ा फंक्शनल हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल किसी पॉजिटिव रिजल्ट या सकारात्मक परिणाम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा जो है
समाज के लिए विघटनकारी और नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल स्वरूप में पैदा होता है और रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए फंक्शनल बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हो सकता है, खासतौर से वैसे समाज जहाँ पर अभी विकास की गति शिथिल है, जैसे रिमोट गांव जहाँ चले जाइए, जहाँ पर अभी भी वो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमारी वर्ण व्यवस्था है। तो इसलिए मैं बोला कि प्रकार्यात्मक है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रेफरेंस में, जो कि विकसित समाज अभी नहीं हुए हैं वहाँ पे है। लेकिन अगर जो समाज विकसित है वहाँ पे ये फंक्शनल नहीं है और हम उसको फंक्शनल करने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगी, सामाजिक व्याधियाँ, सोशल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसका कंप्लीट आंसर ऐसे दीजिए, 2 टुकड़ों में बांट करके। थैंक यू वेरी मच।